क्वेश्चन में दिया है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 7 अपॉन 7 टू द पावर x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि दिया हुआ क्वेश्चन गामा फंक्शन के टाइप 4 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर गामा फंक्शन का टाइप 4 क्या था, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट डे पे डिस्कस किया हुआ था। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर a अपॉन a टू द पावर x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द पावर a प्लस 1 डॉट गामा ऑफ a प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले दिन बताया था कि ये इक्वल टू के आगे वाला पार्ट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आप लोग लेफ्ट साइड वाला टाइप ही याद रखो कि गामा फंक्शन के अलग अलग टाइप क्या होते हैं वो। ठीक है, और साथ में आपको गामा फंक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ लो। अभी आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 7 अपॉन 7 टू द पावर x dx। यहाँ पर अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या समझ में आता है कि a की जगह पे क्या नंबर दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में 7। ठीक है, तो देखो इसका आंसर सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। ये इंटीग्रल दिख रहा है, इसके कारण उससे मैं i से डिनोट करूंगा। i इक्वल टू क्या लिखूंगा, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट करना होगा मुझे। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर वाला पार्ट है x टू द पावर 7, डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 7 टू द पावर x dx। ठीक है, गामा फंक्शन के आपको टाइप याद रखना है। टाइप याद रखने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा, पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट करना होता है वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, हर एक सेम टाइप का सम किस तरीके से स्टार्ट करना होता है सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के सम में हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट दिख रहा है ना उसे हम लोग e टू द पावर t से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, पुट लिखा ये पुट क्या करेंगे हम लोग 7 टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर t लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाले स्टेप में हम लोग अगर दोनों साइड लॉग लेते तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, ये लॉग 7 टू द पावर x लिखा लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्या रहेगा लॉग e टू द पावर t रहेगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग m टू द पावर n अगर होता है तो n आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं x को आगे लिखूंगा, x लॉग 7 रहेगा और यहाँ पे क्या होगा t log e रहेगा। ठीक है, log e की वैल्यू 1 होती है हम लोग जानते हैं। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, सिर्फ x log 7 होगा इज इक्वल टू t बचेगा। ठीक है, इसे हम लोग अंडरलाइन करके रख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू t अपॉन क्या मिल जाएगा log 7 मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग लास्ट स्टेप में जो भी मिला है उसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके कारण वो बन जाएगा dx। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन log 7 इज द कांस्टेंट, उसको साइड में लेता तो वो एज इट इज आएगा 1 अपॉन log 7 कांस्टेंट। t का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t होने के कारण उसे लास्ट में क्या लिखना होगा, हमें dt लिखना होगा। ठीक है, देखो सिंप्लीफिकेशन करते वक्त ये अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ऐसे ये छोटे छोटे स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, सिर्फ मेन काम करो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 7 अपॉन 7 टू द पावर x dx। इसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर इस पर्टिकुलर टाइप का गामा फंक्शन का प्रॉब्लम आता है तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आप लोगों को e टू द पावर t से सब्स्टिट्यूट करके आगे स्टार्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें बोथ साइड लॉग लेना होता है, तो यहाँ पे लॉग लिया था, लॉग 7 टू द पावर x है इक्वल टू के आगे लॉग e टू द पावर t है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये उसका पावर है, तो ऐसे केस में पावर हम लोग लॉग के आगे लिख सकते हैं, तो वही लिखा है लॉग की प्रॉपर्टी वो x log 7 इक्वल टू t log e, लॉग ये होता है 1 तो वो लिखा नहीं। ठीक है, तो x log 7 दिखा, तो यहाँ से x क्या बनता है t अपॉन log 7 बनता है, उसके आगे हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन किया था। ठीक है, बोथ साइड, वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। ये जो इंटीग्रेशन के अंदर आपको लिमिट दिख रही है ना 0 टू इन्फिनिटी, वो किसकी लिमिट होगी, x की होगी, क्योंकि लास्ट में dx दिख रहा है, इसका मतलब x इज द पैरामीटर, तो ये x की लिमिट होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, और ये x और t एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, लीनियरली रिलेटेड है। ठीक है, 1 अपॉन लॉग 7 तो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एज अगर x की वैल्यू 0 होगी तो t की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी तो t की भी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हमें इस क्वेश्चन के अंदर कर देने होंगे। लेफ्ट साइड में आई लिखूंगा, इंटीग्रल लिमिट सेम रखूंगा, x की जगह पे मुझे क्या रखना होगा, ये t अपॉन log 7 टू द पावर 7 लिखना होगा, और 7 टू द पावर x को हम लोग क्या लिखने वाले, e टू द पावर t लिखने वाले, लास्ट में ये dx का रिप्लेसमेंट इसके नीचे वाले स्टेप से मैं दे दूंगा। ठीक है, तो वो सारे चेंजेस मैं क्वेश्चन के अंदर कर दे रहा हूँ, आप लोग ऑब्जर्व करो इसे। आई इक्वल टू क्या लिखा, इंटीग्रल लिमिट सेम होने वाले, तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लिखे, ये सेंटर लाइन पहले पुट कर दी, नीचे क्या था 7 टू द पावर x, उसका रिप्लेसमेंट e टू द पावर t रखा था, ऊपर x टू द पावर 7 था, लेकिन x की वैल्यू ये रखने वाले हैं हम लोग t अपॉन log 7 रखा, उसका पावर टोटल कितना था 7 था, x टू द पावर 7 था ना, ये डॉट लगाया, dx वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, वो क्या होगी 1 अपॉन log 7 होगा, साइड में क्या आएगा dt आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू आई इक्वल टू लिखा, इंटीग्रल क्या है 0 टू इन्फिनिटी, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये
ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, यानी कि टी वाला पार्ट ऊपर रहेगा, ये log 7 वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये अपर में जो ई टू द पावर टी लिखा हुआ है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएगा, तो टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस, ठीक है। तो कैसे लिख रहा हो देखो, ई टू द पावर पहले क्या लिखा माइनस टी लिखा, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट में न्यूमरेटर में लेके गया तो वो क्या हो गया ई टू द पावर माइनस टी हो गया। यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा, ये फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में, तो इसमें क्या करूँगा, ये पावर सेपरेट दोनों को कर देता हूँ, टी टू द पावर 7 अपॉन log 7 टू द पावर 7, और न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होने के कारण ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही और डिनोमिनेटर वाला पार्ट नीचे, मतलब इस तरीके से लिखेंगे उसको सिंप्लीफिकेशन करने पर। टी टू द पावर 7 अपॉन में क्या आएगा log 7 के को ब्रैकेट में लेकर उसके पावर में आएगा 7, ठीक है। इसके साइड में हमें लिखना है ये डॉट देकर 1 अपॉन log 7 लिख देना है फिर से, और लास्ट में क्या आएगा अपना यहाँ पर डी टी लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन के अंदर वाले टर्म में कौन सा कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है। ये इंटीग्रल देखो कांस्टेंट कौन सा दिख रहा है, log 7 की पावर में 7 और ये log 7 विद पावर 1, पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। log 7 की पावर में 7 है, ये log 7 की पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बेस सेम है तो पावर का क्या होता है एडिशन, तो हम लोग बाहर क्या लेंगे इंटीग्रेशन के आगे 1 अपॉन log 7 टू द पावर 8 को बाहर लेंगे, ठीक है। 1 अपॉन log 7 लिखा टू द पावर 8 क्यों, ये 7 और इसका पावर 1, 7 + 1 8 रखा, ठीक है। वो लिखा हम लोगों ने इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रेशन देकर इंटीग्रेशन के राइट साइड वाले पार्ट में क्या लिखना होगा ई टू द पावर माइनस टी आएगा डॉट टी टू द पावर 7 आएगा, लास्ट में क्या लिखूंगा डी टी, ठीक है। ये ग्यामा फंक्शन का आपको यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है वो ग्यामा फंक्शन के एक डेफिनेशन के साथ मैच करेगा। वो डेफिनेशन क्या होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्यामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स डॉट एक्स टू द पावर n dx, इस टाइप का वो डेफिनेशन होता है, ठीक है। उसको मैं सर्कल करके रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सर्कल किया हुआ ग्यामा फंक्शन का डेफिनेशन आप लोग ये अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे अप्लाई करने वाले हो। कंपेयर करो, x की जगह पर t है और ये n की जगह पे कितना लिखा हुआ वहाँ पर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाय दिस ग्यामा फंक्शन डेफिनेशन हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं इस आई इंटीग्रेशन के लिए, ये 1 अपॉन log 7 टू द पावर 8 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा आप लोग क्या लिखोगे, जो भी नंबर है ना उसमें +1 मिलाकर आपको ग्यामा लिखना होगा, यानी क्या लिखोगे ग्यामा ऑफ n+1 वो क्या बनेगा ग्यामा ऑफ 8 बन जाएगा, ठीक है। 7 + 1 8 हो जाएगा, यही अपना फाइनल आंसर है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ग्यामा ऑफ n+1 क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। क्या कहा, ग्यामा ऑफ n+1 क्या होता है n फैक्टोरियल। इसका मतलब इसके हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं log 7 टू द पावर 8, यहाँ पर ये अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 5 टू द पावर -4x² dx, ठीक है। ये ग्यामा फंक्शन के टाइप 4 के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ अलग दिख रहा है। ग्यामा फंक्शन के टाइप 4 में क्या होता है देखो, डिनोमिनेटर में एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट के ऊपर में एक्स आता है और लास्ट में dx होता है, ठीक है। तो ये जो अभी क्वेश्चन दिया है वो उसी तरीके का है। 5 टू द पावर x, x मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल में यहाँ पे सिंगल वेरिएबल नहीं दिया, उन्होंने फंक्शन दिया है, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट डायरेक्टली उन्होंने न्यूमरेटर पे दिया है। यहाँ पे देखो e टू द पावर x अपॉन में है ना, तो e टू द पावर x वाला पार्ट अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e टू द पावर -x हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दैट x यहाँ पर कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये ग्यामा फंक्शन के टाइप 4 के साथ ही मैच करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अलग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अलग मतलब ये नीचे वाला जो कांस्टेंट e टू द पावर x वाला पार्ट था उन्होंने ऑलरेडी ऊपर दिया है ना, तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना होगा उस वाले पार्ट को e टू द पावर -t से रिप्लेस करना होगा। देखो इसका आंसर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आंसर सॉल्व करने के लिए ये वाले एडिशन से शुरुआत कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन दिख रहा है इसके कारण इसे i से डिनोट करना होगा। i इज इक्वल टू दिया हुआ क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे हम लोग, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 5 टू द पावर -4x² dx होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या इससे आएगा देखो, यहाँ पर पुट क्या कहा, जो भी दिया है ना हमें 5 टू द पावर -4x² इज इक्वल टू इसको e टू द पावर -t देंगे। -t क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस पुट कर दिया। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर भी माइनस नहीं देते थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपॉन में आता था इसका मतलब। नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लॉग टू बोथ साइड वाला स्टेप होगा, यानी कि दोनों साइड लॉग लेना है। स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग अप्लाई करो। लॉग ऑफ व्हाट 5 टू द पावर -4x² आएगा, राइट साइड में क्या लिखोगे लॉग लिखोगे e टू द पावर -t लिखोगे, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी देखो जो यूज़ करनी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लॉग m टू द पावर n क्या होता है n आगे और साइड में लॉग m लिखना होता है, ठीक है। देखो इस प्रॉपर्टी को ये जो नीचे गलत प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ उसके साथ कंफ्यूज मत करना। लॉग m एक ब्रैकेट में लिखा हुआ उसके पावर में n है, तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत है, नीचे वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला प्रॉपर्टी m के पावर में n होना चाहिए, तब हम लोग n को लॉग के आगे लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी यहाँ पर सर्कल की है वो ऊपर वाले केस में हम लोगों ने अप्लाई की है, ठीक है, ये वाले स्टेप से। आगे ध्यान दो, तो
मतलब यहाँ पर बोथ साइड लॉग लिया था, अभी अप्लाई मैं करूँगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ से क्या हो जाएगा फिर -4x² आगे, -4x² आगे लिखा, साइड में क्या लिखूँगा log 5, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं -t को, और साइड में क्या लिखूँगा log e लिखा, ठीक है, ये log e लिखा हुआ है, -4x² पावर आगे लिखा, साइड में ये log 5 इक्वल टू -t आगे लिखा, साइड का ये log e होता है कितना है 1 होता है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, दोनों साइड से माइनस साइन भी कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में क्या बचता है ओनली 4x² log 5 बचेगा, ठीक है। सामने क्या रहेगा आपके, यहाँ पर t आएगा, ठीक है। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट लेने से पहले ये x² इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ 1/4 log 5, इन्हें हम लोग इक्वल टू के राइट साइड लेके जाते हैं, वो कहाँ पे जाएंगे डिनोमिनेटर में जाएंगे, ठीक है। तो 4 log 5 इक्वल टू के राइट साइड जाने पर डिनोमिनेटर में लिखे, यहाँ साइड में क्या होगा ये t होगा, ठीक है। अभी हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x² का स्क्वायर रूट क्या आएगा x आएगा, ये 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, और log 5 का स्क्वायर रूट हमें ये रूट के अंदर लिखना होगा log 5, ठीक है, ये रूट के अंदर लिखा log 5, t का स्क्वायर रूट कितना होगा डॉट ये रूट t लिखा, ठीक है। ये x इज इक्वल टू ये समथिंग कांस्टेंट और रूट t है, दोनों फंक्शन एक दूसरे से कैसे लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, x से मैं क्या बना सकता हूँ dx मतलब क्या किया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किया, कांस्टेंट तो नहीं होता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, अगर सिंगल कांस्टेंट आता तो उसका डेरिवेटिव 0 होता, लेकिन कांस्टेंट अगर मल्टीपल में आता तो उसका डेरिवेटिव नहीं करते, उसको साइड में लेते, ये साइड में लिया 1/2 रूट के अंदर क्या log 5, ठीक है, ये कांस्टेंट साइड में रखा, रूट t का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2 रूट t होगा, ठीक है। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x होता है, तो रूट t का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट t के रिस्पेक्ट में किया तो आपको यहाँ पर लिखना होगा dt, ठीक है। और ये x और t कैसे डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है ना, मतलब x बदलेगा तो t भी बदलेगा, तो वो कैसे बदलता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं एज, अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, एंड x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी जा रही है तो t की भी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो लिमिट्स नहीं बदलेंगे, तो ये जो भी चेंजेस हम लोगों ने ये लास्ट 2-3 स्टेप में दिखाए वो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर देंगे। देखो लेफ्ट साइड में i इक्वल टू वाला पार्ट आएगा, 0 पे 0 लिमिट बन रहा है t का, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आएगा, 5 to the power -4x² की जगह पे मैं सिंपली क्या लिख दूंगा e⁻10 लिख दूंगा, और लास्ट में dx की जगह पे लास्ट स्टेप से जो भी आ रहा है ना वो हमें लिखना होगा, ठीक है। तो चेंजेस देखो i इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी रहेंगे, ये e⁻t ये आएगा, dx की वैल्यू ये सब कुछ लिखनी है आपको, वो कितनी लिखोगे 1/2, साइड में ये रूट के अंदर log 5 लिखा, डॉट 1/2, ठीक है, ये रूट t लिखा, और उसके साइड में dt, ठीक है। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 रूट के अंदर वाला log 5 हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ कैसे आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, 1/ ये 4 लिखा, रूट के अंदर क्या लिखा log 5 लिखा, ठीक है। इंटीग्रेशन के आगे क्या रहेगा इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, ये पहले तो e⁻t आएगा, डॉट देकर हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट t अपॉन में दिख रहा है ना आपको, रूट t अगर अपॉन में है तो t की पावर कितनी कहोगे हाफ कहोगे, लेकिन वो न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो t की पावर कितनी कहोगे -12 कहोगे, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया। सेम फॉर्मूला ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन का जहाँ पर देखो अंडरलाइन किया है, उस इंटीग्रेशन के लिए सेम गामा फंक्शन की डेफिनेशन जो कि हम लोगों ने इससे पहले यूज़ की थी, जो भी n होता है ना उसमें +1 मिलाकर जो आएगा वो गामा लिखना होता है, -1/2 में अगर मैं +1 मिला तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, उसका मुझे गामा लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखो कैसे आएगा i इक्वल टू 1/4 रूट के अंदर क्या लिखोगे log 5 लिखोगे, यहाँ पर डायरेक्टली गामा लिखना है तो गामा ऑफ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। पिछले वाले केस में जो हम लोगों ने गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज़ की थी वही यूज़ कर ये इसका आंसर कितना आता है अंडरलाइन पार्ट की इंटीग्रल का गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है √π, तो ये अब तक फाइनल आंसर कैसे आएगा, ऊपर लिखोगे √π और नीचे क्या आएगा 4, और रूट के अंदर क्या लिखोगे log 5, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं तो ये रूट वाले पार्ट को कम्प्लीटली एक साइड एक जगह पे लिख सकते हैं, यानी कि √π/log 5 साइड में 1/4, ठीक है, या इस आंसर को ऐसा भी रखा तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं गामा फंक्शन के टाइप 4 के ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x² डॉट 7 to the power -4x² dx, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे उसके जैसा, ठीक है। तो ये इसका आंसर करने के लिए हम ये वाले आई से शुरुआत करेंगे, इंटीग्रेशन होने के कारण इसे मैं आई से रिप्रेजेंट करूँगा, आई लिखने के बाद मुझे सेम गिवन क्वेश्चन ही एक बार फिर से रिपीट करना होता है, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी x² डॉट 7 to the power -4x² dx, ठीक है।
देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 5⁻⁻4x² था, यहाँ पर 5 की जगह पे नंबर 7 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोगों को इस क्वेश्चन को पिछले जैसे ही बिल्कुल स्टार्ट करना है, ठीक है, इसका आंसर करना। तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर पुट 7⁻⁻4x² वाले पार्ट को इक्वल टू क्या लिख दोगे, e⁻−t, ठीक है। -t क्यों लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर में -x दिख रहा है। अगर ये वाला पार्ट नीचे होता तो क्या होता था, 7⁻x होता था, x ये पूरा फंक्शन की बात करो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऊपर है, इसके कारण हमें उसका सब्स्टिट्यूशन में क्या लिखना पड़ा, e⁻−t लिखना पड़ा, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होता है हमें, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड लॉग अप्लाई करना होता है। दोनों साइड लॉग अप्लाई कर देते, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, लॉग 7 टू द पावर क्या आएगा, ये -4x² इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग लिखा, ई की पावर में क्या रहेगा, -t, ठीक है। जैसे कि एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी, वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, -4x² और ये पावर वाला पार्ट लॉग के आगे आएगा, log 7 इक्वल टू -t आगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, log ई की वैल्यू होती है 1 अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 4x² log 7 क्या आएगा आपके पास, t आएगा, ठीक है। तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x² इक्वल टू बन जाएगा 1/4 log 7, साइड में आएगा ये t, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग टेकिंग स्क्वायर टू बोथ साइड ये वाला स्टेप अप्लाई करेंगे। कौन सा स्टेप अप्लाई करो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, स्टेप में दिख जाता है वो, ठीक है। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और log 7 का स्क्वायर रूट अगर लेता हो तो रूट के अंदर हमें क्या लिखना होगा, log 7 लिखना होगा, ठीक है। और ये t लिखा हुआ है, t का स्क्वायर रूट कितना लिखोगे, रूट के अंदर t कर दोगे, ठीक है। इतना समझा। तो नेक्स्ट स्टेप में लास्ट जो स्टेप लिखा है उसका बोथ साइड क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। x का डिराइव हो जाएगा dx इक्वल टू कांस्टेंट वाला पार्ट फंक्शन, ये वेरिएबल को मल्टीपल में आया है तो ये साइड में आ जाएगा एज इट इज 1/2 रूट के अंदर log 7, ये एज इट इज लिखा हमने। रूट t का डिराइव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट t होगा, और साइड में क्या लिखोगे, dt लिखोगे, ये t के रेस्पेक्ट में किया है, ठीक है। यहाँ पर x और t एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, लीनियरली, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एज अगर x की वैल्यू 0 जा रही है तो t भी कितना होगा, 0 होगा। अगर x की वैल्यू हो रही है इन्फिनिटी तो t भी कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। देखो x की जगह पे 0 रखते हो, 0 इंटू ये वाला पार्ट t मिल जाएगा 0, और x की जगह पे इन्फिनिटी रखते हो, इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इन्फिनिटी होगा, t इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। ये जो भी चेंजेस किए हम लोगों ने लास्ट में वो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखूंगा लेफ्ट साइड में, r इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एज इट रहेगा, x² तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना यहाँ से, देखो ये लास्ट स्टेप में 1/4 log 7 t लिखोगे, x² हो गया, 7 टू द पावर -4x² है, उसकी जगह पे क्या लिखना है हमें, e⁻−t, और लास्ट में dx की वैल्यू ये रख दोगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू dx की वैल्यू ये रख दोगे, dx की वैल्यू बोल dx की वैल्यू ये रख दोगे, ठीक है। तो वो चेंजेस कर देता हूँ मैं यहाँ पर, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एज इट रहेगा, x² की वैल्यू पुट करनी थी, x² की वैल्यू ये है, क्या है वो, t अपॉन कर देता हूँ, t/4 log 7 रखा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखता था, डॉट देकर e⁻−t लिखना था। इसके बाद मुझे किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, ये dx की, ठीक है। तो dx की वैल्यू देखो लास्ट स्टेप में मिल जाएगी, सेकेंड लास्ट स्टेप से ये सब कुछ, जिसमें ये 2 × 2 मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 × 2 मैंने 4 लिख दिया, और रूट के अंदर क्या आएगा, पहले तो log 7 आएगा, और ये रूट t भी आएगा, ठीक है। रूट t को भी लिखा, लास्ट में क्या लिखूंगा, ये dt लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ज़रा ऑब्जर्व करो, इंटीग्रेशन के आगे कांस्टेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16। उस 16 को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं। ये log 7 है, पावर कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट पावर 1 होगी। ये log 7 लिखा, लेकिन रूट के अंदर मतलब पावर कितनी होगी इसकी, 1/2 होगी, ठीक है। ये इसकी पावर log 7, ये log 7 की पावर 1/2 है, ये log 7 की पावर 1 है। log 7 बेस है, log 7 बेस सेम है, और उनकी पावर 1 और ये 1/2, तो पावर का एडिशन करने पर वो कितना आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। तो उन कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख लेते हैं, तो 1/16 लिखा, ये log 7 लिखा, log 7 लिखकर उसके पावर में क्या कर देंगे हम लोग, 3/2 कर देंगे, और इंटीग्रेशन के अंदर बचे हुए टर्म लिख लेते हैं। इंटीग्रल क्या रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये t है, और यहाँ पर ये रूट t है, t/√t क्या बचेगा, रूट t बचेगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो उसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, t/√t, रूट t बचा, रूट t को मैं कैसे लिख सकता हूँ, t⁻½ लिख सकता हूँ, साइड में क्या आएगा अपना, ये dt आ जाएगा, ठीक है। अगेन जैसे पिछले हम लोगों ने किया था पिछले सम में, ये देखो ये वाला इंटीग्रेशन ऑब्जर्व करो, ये वाला इंटीग्रेशन गामा फंक्शन के डेफिनेशन के साथ मैच करता है, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो रही है, 1/2, ठीक है। तो इस n की वैल्यू में हम लोग +1 देकर जो भी आंसर आएगा उसका गामा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, i इज इक्वल टू ये 1/16 log 7 टू द पावर 3/2 मुझे एज इट इज़
लिखना होगा पहले तो, ठीक है। और ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो गामा फंक्शन के डेफिनेशन के साथ मैच करेगा, और जहाँ पर एन की जो वैल्यू हाफ दिख रही है उस पर +1 देकर जो भी आएगा वो अपना गामा होगा। तो वो 1/2 +1 करने पर कितना आता है 3/2। तो ये क्या लिखेंगे आंसर, गामा ऑफ 3/2 लिखेंगे, ठीक है। देखो एक पॉइंट पे मैंने आपको ये भी बताया था, अगर गामा ऑफ ऊपर ऑड नंबर है नीचे 2 है तो वो हम लोग दो एक मतलब ऊपर वाले नंबर से 2 नंबर कम करके उसको एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसे कैसे कर सकते हो, मैं आगे ये 3/2 लिखा हुआ है तो इसे एक कम कर 2 कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और गामा ऑफ 1/2 लिखना होगा, ठीक है। तो वो पहला वाला पार्ट 1/16 log 7 टू द पावर 3/2, ये 3/2 ना उसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं हम लोग 1/2 डॉट गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 के और आगे हम लोग इसे नहीं कर सकते, यही तक रुकना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1/2 रूट पाई होता है, तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे रूट पाई, ठीक है। अपन वाला लाइन 16 टू द कितना होता है 32, तो ये 32 लिखा, डॉट यहाँ पे क्या लिखना होगा log 7 टू द पावर 3/2 होगा, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो गामा ऑफ 3/2 उसको एक्सपेंड कैसे किया वो वाले पार्ट को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर अपने पास ऑड नंबर होता है न्यूमरेटर में, ऑड नंबर जैसे कि सपोज मैंने लिया 7 और अपर में 2 ही होना चाहिए, ठीक है। गामा ऑफ 7/2 हो गया, तो इसका एक्सपेंशन कैसे हो जाएगा, 7 है, 7 में से 2 नंबर कम करो तो कितना आएगा 5, तो 5 से शुरुआत करोगे, ये कैसे लिखोगे 5/2, 5 से और 2 नंबर कम किए तो 3/2, ऐसे और नंबर लिखने जाएंगे 1/2, लास्ट में गामा ऑफ 1/2 पे रुकना होता है, ठीक है। सपोज आपके पास है ये 11/2 गामा के अंदर है, तो शुरुआत किससे होगी 9 से होगी, 9/2, 7/2, ये 5/2, ये 3/2, और नंबर आएगी ऊपर 1/2, लास्ट में क्या होगा गामा ऑफ 1/2 होगा, ठीक है। बाय दिस कंसेप्ट हम लोगों ने किसको एक्सपेंड किया, गामा ऑफ 3/2 को एक्सपेंड किया, 1/2 लिखा, गामा ऑफ 1/2 लिखा, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई, ठीक है, वो ऊपर इस तरीके से एडजस्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो अभी हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम की है गामा फंक्शन के टाइप 4 के ऊपर, ठीक है, वो उतने इनफ है, आप लोग उसी को प्रिपेयर करके जाओ। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं तीनों में से किसी एक टॉपिक के साथ मैच करने वाला होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, तो आप लोग उसको भी प्रिपेयर करके रख लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, कॉम्प्यूट मतलब आपको फाइंड आउट करना है गामा ऑफ -2.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आंसर करने के लिए शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे, जो हमें पता है वो पहले लिख लेता हूँ, सिंस गामा ऑफ n+1, ठीक है। गामा ऑफ n+1 क्या होता है n, गामा ऑफ n होता है ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ अलग तरीके से, गामा ऑफ n+1 मैंने फिर से लिखा, इस n को मैं इसके डिनोटर में लिख किया था, तो n, तो ये क्या हो जाएगा गामा ऑफ n हो जाएगा, ठीक है। दैट इज लिखकर मैं राइट साइड का पार्ट लेफ्ट में लिख रहा हूँ और लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड पे लिख रहा हूँ। दैट इज गामा ऑफ n क्या रहेगा आपके पास, न्यूमरेटर में तो बन जाएगा गामा ऑफ n+1, अपन में क्या रहेगा और ये n रहेगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, ये जो n है ना अंदर वाला n किसके अंदर दिख रहा है आपको, गामा फंक्शन के अंदर दिख रहा है, और इस n की वैल्यू अगर हम लोग क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर लेते हो तो कितनी समझ में आती है -2.5, ठीक है। तो इसको मैंने नंबर कर दिया फिर स्टार कर दिया, ठीक है। तो ऊपर क्या कर दिया देखो, पुट n इज इक्वल टू -2.5 इन 1 रखा, ठीक है। n की वैल्यू -2.5 इस 1 में पुट कर दी, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में -2.5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी होगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो n की वैल्यू कितनी है -2.5, -2.5 में अगर मैं 1 ऐड कर देता तो क्या रहेगा -1.5 रह जाएगा, ठीक है। और पॉइंट में क्या है ये n मतलब कितना रहेगा आपके पास -2.5 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दो, आप लोगों को यहाँ पर नंबर क्या दिख रहा है, इक्वल टू के आगे नंबर 1/-2.5 ये नंबर आगे दिख रहा है, और साइड में क्या रहेगा आपके साइड में सिर्फ रहेगा गामा ऑफ -1.5, क्या रहेगा सिर्फ गामा ऑफ 1.5 रहेगा। इस गामा ऑफ 1.5 को आप लोग ऊपर वाले इक्वेशन 1 के साथ कंपेयर करो, n की जगह पे क्या दिखाई देगा फिर -1.5, ठीक है। देखो 1/-2.5 को मैंने साइड में लिया, फिर आपके पास बचा गामा ऑफ -1.5, गामा ऑफ -1.5 को मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करो, जिसमें n की वैल्यू आपको कितनी समझ में आ जाएगी -1.5, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे -1.5 + 1 हो जाएगा, ठीक है। -1.5 + 1 कितना होता है -0.5 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा पावर में -0.5 होगा, ठीक है। अपॉन में वही नंबर लिखना होता है गामा ऑफ n वाला वही नंबर, मतलब क्या लिखूंगा -1.5 लिख दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसको भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये तो पहले का ही है, उसको मैं साइड में ही लिख लेता हूँ। अभी ये यहाँ से साइड में किसको किया मैंने -0.5 को साइड में किया, ठीक है। अभी देखो इसको नहीं देखना है आपको, इसको नहीं देखना है, इन दोनों को हाइड कर देता हूँ। किससे देखोगे, ये गामा ऑफ -0.5 जो लिखा है उसको देखोगे, क्या कहा
गैमा ऑफ -0.5 जो लिखा है उसको देखोगे। यहाँ पर n की वैल्यू आपको क्या समझ में आ रही है, -0.5। क्या कहा मैंने, यहाँ पर n की वैल्यू आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, -0.5 के साथ। तो -0.5 प्लस 1 कितना होगा, 0.5 होगा। वो आप लोग गैमा में लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, गैमा ऑफ 0.5 लिखा। अपॉन में क्या होता है, वही नंबर होता है n का, वो कितना होगा, -0.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस -0.5 को मैं आगे लेता हूँ। ठीक है, आगे मतलब साइड में कर देता हूँ। ये क्या होगा, फिर 1/-2.5 होगा एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, साइड में क्या लिखूँगा, डॉट 1/- कितना लिखना होगा, 1.5 लिखना होगा। ऊपर वाले स्टेप में लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर मुझे -0.5 नहीं -1.5 लेना चाहिए था। वही मुझे नीचे भी -1.5 होना चाहिए था। ठीक है, तो उसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ। और ये लास्ट वाले स्टेप से हम लोग किससे साइड में ले रहे हैं, -0.5 को साइड में ले रहे हैं। और ये गैमा ऑफ 0.5 एज इट इज रख लेते हैं। गैमा ऑफ 0.5 मतलब कितना लिख सकते हो उसे, गैमा ऑफ 1/2 लिख सकते हो। और गैमा ऑफ 1/2 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है √π। ठीक है, तो वो चेंजेस कर देता हूँ मैं। यहाँ पर 0 की जगह पे 1 लेके आना है, इधर भी 0 की जगह पे 1 लेके आना है। नेक्स्ट स्टेप में -0.5 को साइड में लेकर गैमा ऑफ 0.5 को गैमा ऑफ 1/2 लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिनोटर में जो नंबर दिख रहे हैं ना, -2.5 -1.5 -0.5, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और गैमा ऑफ 1/2 की वैल्यू कितनी है, √π होती है। तो वो √π हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नीचे हम लोग इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो जो नंबर थे मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिए, 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5। सबका साइन माइनस था तो 3 बार माइनस, यानी कि माइनस में आएगा। माइनस में क्या आएगा, -8/15। ठीक है, साइड में क्या, ये √π होगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, -8/50 लिख दिया। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर जिसे मैं अंडरलाइन करके रख लेता हूँ। लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, गैमा ऑफ -2.5 लिखा। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन गैमा ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 1 अपॉन कहा था, अपॉन नहीं है, 1.4891। ठीक है, फाइंड गैमा ऑफ -7/5। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। हमें फॉर्मूला क्या पता है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। सिंस गैमा ऑफ n+1 इज इक्वल टू क्या होता है, n गैमा ऑफ n होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो गैमा ऑफ n को राइट साइड में रखना है। तो क्या लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ये n अपॉन में आ जाएगा। गैमा ऑफ n+1 अपॉन n लिखा इक्वल टू गैमा ऑफ n। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, राइट साइड का पार्ट लेफ्ट में, लेफ्ट साइड का पार्ट राइट साइड में। तो ये गैमा ऑफ n लिखा लेफ्ट में, राइट साइड में क्या लिखूंगा, गैमा ऑफ n+1 अपॉन n। ठीक है, लिखते हो स्टूडेंट लोगों से क्या गलती हो सकती है कि वो गैमा को पूरा एक्सटेंड नहीं करेंगे। गैमा वाले पार्ट को आप लोग पूरा एक्सटेंड करो जहाँ तक वो पूरे फंक्शन को कवर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर ये लाइन आधा ही बनाते हो तो आपसे ही मिस्टेक हो जाएगी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हो। तो ये पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, n की वैल्यू इसको मैं नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। n की वैल्यू क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें -7.5 पूछा गया। तो n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, -7.5 लेंगे। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू -7.5 लिखा मैंने, इन 1 लिख देता हूँ। बाद में सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखो तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, n की जगह पे -7.7/5 तो आ जाएगा। ठीक है, n की जगह पे क्या लिखा, -7/5 लिखा। वो कैसा हो रहा है, गैमा ऑफ -7/5 हो रहा है। ठीक है, वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये अपॉन का लाइन उसके अकॉर्डिंग, इस 1 इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपॉन में क्या लिखूंगा मैं, n की वैल्यू क्यों क्या है, -7/5। ठीक है, ऊपर क्या लिखूंगा, गैमा ऑफ ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, -7/5। ठीक है, -7/5 प्लस 1, उसका रिजल्ट कितना होगा, -2/5 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या लिखा, -2/5 लिखा। ठीक है, तो उसी को अगर मुझे आगे एक्सपांड करना है तो देखो इस गैमा की तरफ फोकस करो। क्या कहा, सिर्फ इस गैमा की तरफ फोकस करना। गैमा की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है आपको अभी वैल्यू, -2/7। क्या कह रहा हूँ मैं, -2/7 का -2/5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना, गैमा की जगह पे, इस n की जगह पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2/5 आ रही है। ठीक है, तो इस -2/5 वैल्यू पे आप लोग अगेन फिर से वो इक्वेशन नंबर 1 ही अप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा, -2/5 प्लस 1, -2/5 प्लस 1 कितना होगा, 3/5 जो हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले हम लोग इसे साइड में किसे कर लेते हैं, -7/5 को साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ इतना बचा। इसके लिए n की वैल्यू क्या हो रही है, -2/5। तो ये अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, पहले -2/5 मैंने लिखा, और -2/5 में +1 ऐड करने पर कितना आएगा, 3/5 आएगा। तो ऊपर क्या लिखोगे, गैमा ऑफ 3/5 लिख दोगे। ठीक है, गैमा ऑफ 3/5 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। देखो कितनी, 1.4891। वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो इसे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। डिनोमिनेटर में ध्यान देना, ये इक्वल टू गामा ऑफ 3/5 की वैल्यू कितनी है 1.4891, गामा ऑफ 3/4 की वैल्यू 1.4891 लेके ये अपॉन वाला पार्ट, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, ठीक है। 7 2 कितना 14 और ये 5 5 25, तो इसे मैं क्या लिख लेता हूँ 14/25 लिखा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, नंबर को उल्टा करना होता है, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना 25/14 बना, इनटू साइड का ये 1.4891, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैं लेफ्ट साइड में क्या दिया था -7/5 जो पूछा हुआ था ना, उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका आंसर हमें मिलेगा 2.6591, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख रहा हूँ मैं, 2.6591, ठीक है। यहाँ पर ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हो गए, तो आप लोग इसको ठीक से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन ले लो आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ आई एन लिखा हुआ है, एन सफिक्स की पोजीशन में लिखा है, आई एन इक्वल टू ये सेंटर लाइन, ऊपर लिखा हुआ है √π/2 डॉट गामा ऑफ n+1/2 अपॉन में गामा ऑफ n/2+1, ठीक है। ये गिवन पार्ट है, इससे हमें आगे क्या शो दैट करना है, in+2 इज इक्वल टू n+1/n+2 डॉट in, हेंस फाइंड i5, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू i5 फाइंड आउट करते हो कितनी लेंगे, n की वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है। 3 + 2 i5 हमें मिल जाएगा। सबसे पहले ये शो दैट कर लेते हैं, in+2 इज इक्वल टू n+1/n+2 डॉट in। कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाले एरर से शुरुआत करूँगा। गिवन वाला पार्ट सबसे पहले हमें लिखना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, गिवन क्या है हमें चेक कर लो, ये पीछे क्या है लेफ्ट साइड में in इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन पहले मैंने अप्लाई कर दी, इक्वल टू के आगे होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा √π/2 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। साइड में क्या दिख रहा है हमें, गामा ऑफ n+1/2 और अपर में क्या है, गामा के अंदर n/2+1 है, ठीक है। ये गामा ही दिखना चाहिए, रूट जैसे ये बन रहा था लेकिन ये गामा ही दिखना चाहिए, उसमें गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो जो शो दैट वाला पार्ट पूछा उसके LHS में क्या दिख रहा है आपको, in+2 दिख रहा है। इसका मतलब ये जो in है, in लिखा हुआ है, उसमें हमें क्या करना होगा, +2 ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट n इज इक्वल टू n+2, ठीक है। यानी कि n की जगह पे आप लोग क्या लिखे होगे, n+2 लिखे होगे। तो ये n की जगह पे क्या ले रहा हूँ मैं, n+2 लिख रहा हूँ, इक्वल टू ये सेंटर लाइन, ऊपर वाला पार्ट √π/2 ये वाला एज इट इज रहेगा, इधर n नहीं था, ठीक है। गामा n की जगह पे क्या ले रहा था मैं, n+2 प्लस ये आगे का 1 क्या हो जाएगा, n+3 हो जाएगा। तो ये n+3 अपॉन को 2 एज इट इज लिखा, ठीक है। ये गामा लिखा, n की जगह पे क्या आ रहा है, ये n+2 आ रहा है, अपॉन का ये 2 लिखा, ठीक है। ये आगे का +1, ठीक है। ऊपर देखो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस गामा ऑफ n+1 अगर होता है तो वो कैसे होगा, n गामा ऑफ n हो जाता है, ठीक है। और ये सेम फॉर्मूला हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, गामा ऑफ अगर n है तो देखो गामा ऑफ n+1 होने पर इसमें से एक कम करने पर ये क्या बना, n बना ना। तो अगर गामा ऑफ n है तो इसमें से एक कम करने पर क्या बनेगा, n-1, और इसका उसी का ही n-1 गामा में लिखना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, n+3/2, ये इसको n मानो, इससे अगर हम लोग एक कम कर देते तो वो क्या बन जाएगा देख लो। ये जो गामा ऑफ n+3/2 लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग इस n के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आगे क्या दिख रहा है, उस n में से एक कम करना है और जो भी आएगा वो लिखना होता है ब्रैकेट में। तो n+3/2 से अगर हम लोग एक कम करते हैं तो क्या मिलेगा, n+3/2 -1, तो ये n+3 -2, ठीक है, अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इस तरीके से होगा। ऊपर क्या होगा, n+1 अपॉन क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आता है देखो, यहाँ पर in+2 तो लिखा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू ये सेंटर लाइन पुट कर दी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, √π/2 लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, पहले तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, इस n में से, यानी कि इस n+3/2 में से एक कम किया हमने, तो हमें रिजल्ट कितना मिला था, n+1/2 मिला था। तो वो मुझे लिखना है पहले तो राउंड ब्रैकेट के अंदर, n+1/2 राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, उसी का मुझे किस में लिखना होगा, गामा में n+1/2 लिखना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी कर दूंगा मैं, n+2/2 +1 लिखा हुआ है, तो उसमें से एक कम कर दे तो क्या हो, यही वाला पार्ट लिखना है ना। तो एक बार वो ब्रैकेट में आएगा तो क्या लिखूंगा, n+2/2, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, गामा में n+2/2, ठीक है। अभी आप लोग इधर ध्यान दो, ये अपॉन का 2 और ये अपॉन का 2 कैंसल, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, in+2 इज इक्वल टू ये सेंटर लाइन, पहले ये ऊपर का n+1 लिख लेता और नीचे का n+2 लिख लेता, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा है n+1, नीचे क्या लिखा, ये n+2
2 लिखा, ठीक है। साइड का ये रूट पाई बाय 2 ऊपर वाला पार्ट रूट पाई बाय 2 वाला पार्ट लिखा, ठीक है। ये क्या बचा है, गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 बचा है, गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 बचा है, ठीक है। तो ये तो 2 कैंसिल हो गया था, n प्लस 2 को साइड में लिया था। इधर ध्यान दो, ये जो अपॉन का 2 है ना, n के नीचे आएगा तो क्या होगा, गामा के अंदर ही n के नीचे आएगा तो n बाय 2 और 2 के नीचे आएगा तो 2 बाय 2 1, ठीक है। सेपरेट बेस को सेपरेट कर दिया बेसिकली, ठीक है। और ये जो वाला पार्ट दिख रहा है ना सब कुछ हमें, वो क्या है, एक्चुअल वाला क्वेश्चन ये जो कि गिवन में दिया था, एक्चुअल मतलब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ पार्ट था। देखो रूट पाई बाय 2 गामा ऑफ n प्लस 1 बाय 2 और गामा ऑफ n बाय 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमें आई एन ही मिल रहा है, तो उसको हम लोग आई एन से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो शो दैट वाला पार्ट था अपना वो कंप्लीट हो चुका है। n प्लस 1 n प्लस 2 यहाँ पर क्या आएगा, आई एन आ जाएगा, ठीक है। इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसके बाद क्या पूछा था उन्होंने, अल्सो फाइंड या फिर हेंस फाइंड आई फाई पूछा था। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एन की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3। पुट एन इज इक्वल टू 3 इन 1 लिख दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, देखो एन तो लिया है 3, तो ये पीछे क्या बन जाएगा, आई फाई बन जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 ये 5 लिखा, ठीक है। ये क्या लिखा, i3 लिख दिया, ठीक है। i3 की वैल्यू हम लोग जो गिवन दिया था वो उसमें से आगे लिख लेंगे। ये 4 बाय 5 फिर से बना, ठीक है। i3 शुरुआत में n की वैल्यू कितनी हो रही है, अभी 3 हो रही है, तो ऊपर ये सेंटर लाइन ऊपर ये क्या लिखूंगा, रूट पाई बाय 2 तो हमें लिखना है, ठीक है। n3 3 प्लस 1 4, 4 बाय 2 2, तो गामा के अंदर कितना बचेगा, 2 बचेगा। नीचे गामा ऑफ 3 बाय 2 प्लस 1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या बना, गामा ऑफ 3 बाय 2 प्लस 1। इधर ध्यान दो, गामा ऑफ 2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये 4 बाय 5 एज इट इज़। ऊपर ये फ्रैक्शन में लिखा है, रूट पाई बाय 2 कैसे लिखा है फ्रैक्शन में, तो रूट पाई को ऊपर ही रख लेता हूँ और नीचे का 2 डायरेक्टली नीचे लिया। गामा ऑफ 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल होगा, तो 1 फैक्टोरियल बना तो उसको हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 और ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये डिनोमिनेटर लिखा हुआ, इसका आंसर कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 बाय 2 गामा ऑफ 3 बाय 2 लिखना होगा, 3 बाय 2 डॉट गामा ऑफ 3 बाय 2 लिखना होगा। कैसे, देखो फॉर्मूला कौन सा होगा, सिंस गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होता है, n गामा ऑफ n होता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लोग अगर ऊपर अप्लाई करते हैं, सर्कल किया हुआ यहाँ पर, n की वैल्यू 3 बाय 2 है, तो 3 बाय 2 गामा ऑफ 3 बाय 2 लिखा, ठीक है। आगे ध्यान दो, ये 4 बाय 5, यहाँ पर ये रूट पाई बाय 2, ऊपर ये 1 लिखा, ये सेंटर लाइन 3 बाय 2 ये तो कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज रहेंगे। डॉट गामा ऑफ 3 बाय 2 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, 1 बाय 2 डॉट गामा ऑफ 1 बाय 2 से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये 4 बाय 5 फिर से एज इट इज, रूट पाई बाय 2 को भी फिर से एज इट इज रखा, ये 1 अपॉन कर दिया, 3 इंटू 1 3, 2 टू ज़ा 4, तो ये कैसे बनेगा, 3 बाय 4 बनेगा, ठीक है। और ये गामा ऑफ 1 बाय 2 कितना होता है, रूट पाई होता है, तो रूट पाई लिखा, ठीक है। रूट पाई कैंसल, तो ये 4 अपॉन 10 लिख देता हूँ इसको बेसिकली। एक्चुअली 2 से इस 4 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कर दिया, ये 4 अपॉन 10 लिखा, ठीक है। ये अपॉन में आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, अपॉन में फ्रैक्शन दिख रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर दो तो कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना मिलेगा आपको, 8 अपॉन 15 मिल जाएगा, ठीक है। इस 4 से इस 10 को डिवाइड करने पर कितना आएगा, 5 5 3 ज़ा 15 और ये 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, i5 लिखोगे, i5, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेक्चर के साथ गामा फंक्शन के सारे टाइप हमारे कवर हो जाते हैं, इनमें से एक एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं गामा फंक्शन के ऊपर ही कुछ मिसलिनियस टाइप के प्रॉब्लम्स करूँगा। अगर M2 का पेपर टफ आता है तो उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हो गए, अगर पेपर टफ आता है तो। उसके बाद हम लोग बीटा फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर मैं अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर किसी कंसेप्ट में डाउट होता है या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर्स अगर आपको हेल्पफुल या फिर इन्फॉर्मेटिव लग रहे होगा तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।